प्रमोटर कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने इससे पहले आपको यही बताया कि एचडीएफसी बैंक के पास भी प्रमोटर नहीं है, यस बैंक के पास भी प्रमोटर नहीं है, ये भी हम आपको बता दूं। तो यस भी चीज़ न्यूज के बिना हम उसकी एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं ये बड़ी एनालाइज करके वो चीज़ छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बड़ा करके और टेंशन ले लेते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी वो अपने दिमाग को शांत करके सह जाते हैं। यानी चुका था आज अडानी ग्रुप के ऊपर क्यों वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि 1-2 घंटे पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखी जहां पर विश्लेषक जो हैं प्रतिद्वंदी थे, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन के तहत थे। अब इतने बड़े अरबपतियों ने आपस में हाथ मिलाया, ये दिशा कुछ और दिखा रहा है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। चांस अगर मैं उन पिछली वीडियो के कमेंट का जवाब नहीं दे पाया हूँ, जैसे कि कोई मेरी वीडियो आज वाली 2 दिन बाद देखेगा तो उसका वो टेंशन का विषय नहीं हो जाएगा। देखो सर, अपनी होल्डिंग को अगर प्रमोटर कम करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये एक टेंशन का विषय हो, पर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, अडानी ग्रुप पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो उसकी मजबूती की चीज़ें हमें दिखा रही है, तो उस न्यूज़ की समीक्षा करेंगे और बात करेंगे सर एनएचपीसी के बारे में। काफ़ी लोग एनएचपीसी की तेज़ी देखकर तो खुश थे, अब वो गिरावट की ओर है तो उससे थोड़ा सा भयभीत है, तो उसकी साइकोलॉजी को भी जानेंगे। बात करेंगे एक शेयर के ऊपर, काफ़ी दिनों से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर कह रहे थे, देखो सर मुझे ना, मैं आपको फिर बताऊं, थोड़ा सा टाइम की कमी है ना। तो आज संडे था तो आज मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें देखी और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। और जिस कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर लिमिटेड सर, है ना, विद्युत उपकरण वाली ये कंपनी है, इसके बारे में जानेंगे। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छी यस बैंक हो गया या सुजलॉन एनर्जी हो गया, उसके ऊपर आपकी अलग गतिविधियां जैसे अलग अलग नीतियों के साथ आ रही है कि भाई इस शेयर में ये हो गया, इनकम टैक्स से वो हो गया, कोई अपने इन्फीबीम से शेयरों को बेच रहा है, उन सारी रणनीतियों को मैंने समझा दिया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कि अगर इन्फीबीम से प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं तो क्या वो टेंशन का विषय नहीं हो जाएगा। देखो सर, अपनी होल्डिंग को अगर प्रमोटर कम करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये एक टेंशन का विषय हो, पर हमने ये भी देखा है कि जिन कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं होते तो वो कंपनी भी बुलंदियों की तरफ है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, है ना। तो जब हमारी प्रतिक्रिया किसी कंपनी के ऊपर इसलिए जाती है कि उसके अंदर का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दर्शाता है, तो उसके तहत कंपनी के व्यू, यानी कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है उसके बाद प्रमोटर उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो टेंशन है। और अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसके अंदर अगर प्रमोटर ना भी हो, जैसे एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ ही है, तो वहाँ पर बना रहा जा सकता है। तो इसी तरीके से इन्फी भी मजबूत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ और मेरी वीडियो काफ़ी लोग देखते भी हैं। जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ उस दिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं जो भी कमेंट आ रहे हैं उसका जवाब देता हूँ, ये आपको भी पता है। बाई चांस अगर मैं उन पिछली वीडियो के कमेंट का जवाब नहीं दे पाया हूँ, जैसे कि कोई मेरी वीडियो आज वाली 2 दिन बाद देखेगा तो उसके अंदर वो कमेंट करता है, तो मुझे वो कमेंट मिलते नहीं। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई सा भी सवाल अगर आपके पास है तो आप जो लाइव वीडियो होती है, लेटेस्ट वीडियो होती है, उसके अंदर कमेंट करना है। यानी कि अगर आज का सवाल आपको इस वीडियो देखकर आया और ये वीडियो आप 2 दिन पहले देख रहे हैं तो आपको दूसरी वीडियो में कमेंट करना है जो वीडियो लेटेस्ट आ रही है। ये आप समझना, क्योंकि बीते आप कमेंट करते जाते हो वो मुझे मिलते नहीं है। मेरा प्रयास रहता है जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ उसके रात तक 12-1-2 बजे तक जो भी कमेंट आते हैं उसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ, और अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो फिर मैं अगले दिन भी जवाब देता हूँ। तो ये भी आपको समझना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुसीबत ना हर एक के ऊपर आती है। अब इस मुसीबत को कोई किस तरीके से झेल ले, ज़्यादा टेंशन लेके झेल ले या फिर उसमें शांत बैठकर अपनी गतिविधियों को अच्छा कर ले, तो वो चीज़ें भी शेयर बाज़ार या व्यापार या आपके घर पर भी देखी जाती है।
काफ़ी लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बड़ा करके और टेंशन ले लेते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी वो अपने दिमाग को शांत करके सह जाते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रुप की। देखो सर, अडानी ग्रुप हिडनबर्ग की वजह से पूरा टूट चुका था। आज अडानी ग्रुप के ऊपर क्यों वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि 1-2 घंटे पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखी जहां पर विश्लेषक जो हैं अडानी ग्रुप को इस तरीके से दर्शा रहे हैं कि हिडनबर्ग के बाद अडानी ग्रुप फिर अपने विस्तार में उभरा है। यानी कि वो अडानी ग्रुप जो है हिडनबर्ग से काफ़ी टूट गया था, लेकिन मजबूती से अडानी ग्रुप फिर उभरा है। और वो देखने को मिला है कि बीते हफ्ते इन्होंने कितनी ज़्यादा अपनी परियोजना के बारे में हमें बताया है। चाहे वो 1.2 अरब डॉलर के तांबा की इनकी एक परियोजना हो, या फिर उड़ीसा में बंदरगाह का अधिग्रहण करना हो, या फिर किसी सीमेंट कंपनी में अपनी फैमिली का इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हो। ये तीनों चीज़ें बीते दिनों आई हैं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ये अपनी परियोजना के तहत जो इन्होंने आपस में जो चीज़ें की हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी ग्रुप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन के तहत थे। अब इतने बड़े अरबपतियों ने आपस में हाथ मिलाया, ये दिशा कुछ और दिखा रहा है भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से दोनों ग्रुप मजबूत हो रहे हैं। तो ये चीज़ों का विश्लेषण मैंने आपको बीते दिनों करके दिखा दिया था, 2-3 दिन पुरानी कर दिया था। और वही विश्लेषण जो आज बड़े बड़े विश्लेषक कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सारी परियोजना बताई है जो बीते हफ्ते इन्होंने की है। यहाँ से अडानी ग्रुप उभर रहा है, और उन्होंने कहा है कि उभरने के साथ साथ वो अपने विस्तार को भी उभार रहा है, जो इन्होंने इतने बीते दिनों ये काम किया और कहीं ज़्यादा मजबूत होकर वापस लौटा है। तो यानी कि अडानी ग्रुप आने वाले कुछ महीनों में ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। जब इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आती है तो वो एक दिशा दिखाती है कि यहाँ से एक पॉजिटिवनेस निकल कर आ रही है। बस यही चीज़ आपको भापनी पड़ती है। देखो सर, कुछ भी चीज़ न्यूज़ के बिना हम उसकी एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं ये बड़ी एनालाइज करके वो चीज़ों को लिखते हैं, फिर वो हमारे सामने आती है। अब वो जो कुछ भी चीज़ें लिखेंगे उसको जानने की गतिविधियां अगर हमारे अंदर ना हो तो फिर हमारा शेयर मार्केट में काम करने का कोई भी विषय नहीं बनता। इसलिए जो चीज़ें आज विश्लेषकों ने उभरने वाली चीज़ें बताई है, ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दी थी। तो हमें उस स्तर पर अपनी मजबूती की तरफ जाना है। देखो सर, मेरी कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लो, सब फैक्ट पर मिलेगी, मजबूती की ओर मिलेगी। बस 1-2 तो निकल कर आएंगे ही जो घर से भी परेशान है, और यहाँ पर भी आके वो परेशानी होंगे, क्योंकि वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनके साथ वैसे ही कमेंट कर देता हूँ जैसे वो कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि हम वीडियो देख किस ले रहे हैं। क्या हम सिर्फ इसी वजह से वीडियो देख रहे हैं कि मैं अडानी ग्रुप के शेयरों के बारे में कहूँ कि ख़रीद लो, या इन्फीबीम के बारे में कहूँ कि बेच लो, या यस बैंक के बारे में कहूँ कि अपनी होल्डिंग को बढ़ा लो? इस वजह से अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हो वहाँ पर हम ठगे रह जाएंगे। तो हमें किसी की एनालाइज के थ्रू कोई शेयर नहीं खरीदने हैं, पर किसी की एनालाइज अगर किसी कंपनी के पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों को दर्शाता है, उसकी एनालाइज आपको खुद ब खुद करनी है कि वो चीज़ें हैं या नहीं है। बस मेरी यही चीज़ आपसे अनुरोध है कि आप किसी की भी वीडियो देखें, पहले समझें कि कुछ लोग आपको जैसे शेयरों में कहते हैं भाई उकसाते हैं, खरीद लो, ये हो गया वो हो गया, उसको नहीं देखना है। वजूदों को अगर हम देखते आगे की तरफ गए, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये अडानी ग्रुप की आज की न्यूज़ है, और ये पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप हिडनबर्ग के बाद उभरा है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी बड़े बड़े लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, भाई हिडनबर्ग हो गया या पेटीएम की चीज़ें गिर गई, तो इनके ना इंटरव्यू निकल के नहीं आते जब। और कभी कभी आपने देखा हो कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो न्यूज़ वाले उनके पीछे पीछे निकलने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, कुछ चीज़ें हो गई तो न्यूज़ वाले उसका इंटरव्यू लेते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बड़े बड़े लोगों या शेयर मार्केट में जो मैंने ये चीज़ देखी है कि किसी के साथ कुछ हो जाए तो उससे पूछा नहीं जाता। जैसे कि हमारे पेटीएम की चीज़ों को देखो, उनका इंटरव्यू हमारे सामने निकल कर नहीं आया, बस उनके ट्वीट आते हैं या फिर उनका स्टेटमेंट आता है। दिखाओ ना उनको टीवी में, भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उससे भी वहाँ पर चीज़ें जाती हैं, पर देखने को मिलता ही नहीं ये चीज़ें। थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि अगर ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाए कि भाई जिस भी कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है, जैसे बीसीजी के मैनेजमेंट में जो चीज़ें हुई थी, तो उनके इंटरव्यू आने चाहिए, जैसे सीएनबीसी आवाज़ में उनको दिखाना चाहिए, तब मज़ा आएगा। क्या पता आगे जाकर इस तरीके से चीज़ें हों।
तो यहाँ पर अडानी ग्रुप पॉजिटिव संकेतों के साथ आया है। देखो सर, एक कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लिमिटेड जो है करीब 75 साल से वर्क कर रही है और ये विद्युत उपकरण में काम करती है और ये अपने द्वारा जैसे एलईडी लाइट हो गया, पंप हो गया, पंखे हो गए, कूलर हो गया या घर का रसोई का कुछ सामान हो गया या और अन्य कुछ ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से आती हैं, जो घर पे यूज होती है या बाहर यूज होती हैं, तो उन सब का ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी हाल ही में देखने को मिला, अभी इन्होंने बीते दिनों ही एक ऐड चालू किया है जिसके अंदर ये अपने द्वारा डिजाइन किए हुए फ़ैन होते हैं ना, पंखे, बढ़िया इन्होंने अनुकरणित तरीके से या अलग अलग डिजाइन तरीके से पंखे को लॉन्च किया है, जो लोग उसके साथ सेल्फी लेते हुए भी ऐड में दिखा रहे हैं। यानी कि अलग अलग रंग बिरंगे तरीके से इन्होंने अपने पंखों का विस्तार किया है, डिजाइन लाए हैं इस तरीके का। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत इस कंपनी के अंदर है। अगर कंपनी का हम हाई देखें तो कंपनी ने करीब 328 का हाई और लो करीब 251 का कंपनी ने मार दिया था और यानी करीब करीब अपने लो पर शेयर ये चल रहा है। दोस्तों, कंपनी मुझे तो मजबूत लग रही है और काफ़ी पुरानी ब्रांड है इस कंपनी का, जो मुंबई भारत से प्रदर्शित होती है। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर और अच्छा हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी योजनाएं जो हैं कृषि के सेक्टर पर भी लगा रहे हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपनी ने दिसंबर 2022 में 1516 करोड़ रुपए की सेल्स और करीब 88 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, जो करीब 1693 करोड़ की सेल्स और करीब 85 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। यानी कंपनी ने साल दर साल अपने सेल्स को बढ़ाया और प्रॉफिट थोड़ा कम किया है। तो यहाँ से कंपनी सेल्स के मुताबिक तो मजबूत हो रही है, क्योंकि कंपनी की कोई सेल 50 करोड़ 10 20 30 करोड़ की नहीं है। कंपनी की सेल्स करीब 1693 करोड़ की, यानी कंपनी के पास काम और प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। अब कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास करीब 2602 करोड़ रुपए का रिजर्व और 1019 करोड़ का इनके पास कर्जा है। तो कंपनी यहाँ पर भी ठीक है। अगर कैश फ्लो की इसकी कंपनी की बात करें कि भैया अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि अपने काम के द्वारा कितना साल दर साल अपना पैसा अपने काम पर लगा रही है, तो कंपनी ने मार्च 2023 में करीब 553 करोड़ रुपए अपने ऑपरेटिंग की चीज़ों के साथ किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करीब 263 करोड़ रुपए भी जोड़े हैं। और उसके बाद अगर हम इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो वहाँ पर कंपनी ने अपने कर्ज को, चाहे वो अपने कर्ज को पेमेंट करना हो या उसका ब्याज का भुगतान करना हो, तो करीब इस तरीके से कंपनी ने अपने कर्ज को करीब 911 करोड़ रुपए मार्च 2023 में किया है। तो यानी कि कैश फ्लो भी कंपनी बेस्ट देखने को हमें मिल रहा है। प्रमोटर कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने इससे पहले आपको यही बताया कि एचडीएफसी बैंक के पास भी प्रमोटर नहीं है, यस बैंक के पास भी प्रमोटर नहीं है, ये भी हम आपको बता दूं। तो यस बैंक तो अपने कुछ चीज़ें कर ही रहा है। 51% के प्रमोटर के लिए वो न्यूज़ बीते दिनों आई थी, अब वो पता नहीं कहाँ पर चली गई। तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि अगर प्रमोटर नहीं है तो इससे टेंशन मत लेना, क्योंकि कंपनी ग्रोथ की तरफ तो है ना। तो एचडीएफसी बैंक का इसीलिए उदाहरण दिया था ताकि आप ये ना कहोगे सर प्रमोटर तो है नहीं। तो सर लेने और बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, तो इसकी चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसने मुझे कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ और मुझे पॉजिटिव लग रहा है ये चीज़, है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रमोटर जीरो हैं। एफआईएस कंपनी के अंदर करीब 35.58% के हैं, डीआईएस कंपनी में करीब 47.75% के हैं और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 0.23% की है। पब्लिक कंपनी में करीब 16.42% करीब की है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है, पर इसका जो प्रमोटर नहीं है उसे दिल पर मत लगाना, क्योंकि कंपनी ने एक जो चौथा एक सोलर पंप का प्रोजेक्ट हरियाणा से जीता है और वो भी हमारे पीएम कुसुम योजना के तहत। ये इस चीज़ की दृष्टि हमारे सामने रख रहा है कि कंपनी कृषि के क्षेत्र पर भी अपनी बुलंदियों को सही करती जा रही है। और हरियाणा से इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और SECI के तहत इन्होंने वहां पर चौथा पंप सोलर का प्रोजेक्ट जीता है। यानी कि दूसरी एक चीज़ क्यों पॉजिटिव लग रही है, एक तो ये पीएम कुसुम की योजना के तहत है। देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं
वो किसानों के लिए इस तरीके से योजना ला रहे हैं, जो पहले बिजली से पंप चलते थे वो सोलर के द्वारा चलेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि बिजली अगर गांव के खेतों तक के कभी कभी कट भी लग जाते हैं, भाई नहीं आती, तो अगर धूप आ रही है तो उनका वो खेती के अंदर जो पानी जाए वो सोलर से चल जाए। तो ये योजना है जो हम NRE और SECI के तहत की एक परियोजना के तहत है, तो उसमें और भी आगे काम होता जाएगा। तो वहाँ पर क्रॉम्पटन अपनी विशेषताओं को बेस्ट करता जा रहा है। और न्यूज़ में ये भी लिखा है, ये बीते दिनों की न्यूज़ बता रहा हूँ, न्यूज़ में अगर ये भी लिखा है कि कृषि के क्षेत्र इस तरीके से काम करने के लिए क्रॉम्पटन जो है बेस्ट है। तो यानी क्रॉम्पटन कंपनी यहाँ से मुझे ये कृषि के क्षेत्र से बेस्ट लगती जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने जो पत्र हासिल किए हैं और जगह भी, जो महाराष्ट्र से करीब 2500 इस तरीके के पंप लगाए जाएंगे, और उसके तहत इन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत से भी इन्होंने करीब 500 पंप का इस तरीके से एक पत्र हासिल किया है। दूसरा 2000 इस तरीके के प्रणालियों में पैनल में शामिल होने का भी पत्र इसने हासिल कर लिया है। तो ये अपनी क्षमता पंप के क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार करता जा रहा है। शुरुआती तौर पर बताया जाता है पंप पे भी कंपनी काम करती है भाई। LED भी आते हैं इसके, पंखे भी इसके अगर मैं देखूं तो बड़े रंग बिरंगे हैं जी, बहुत ही अच्छे हैं, लेटेस्ट इसके फ़ैन आते हैं, तो वो भी आप देख लें, पुरानी कंपनी भी है। दूसरा राजस्थान से भी 1000 सौर पंपिंग प्रणाली के लिए भी इस तरीके से वहाँ पर पैनल में भी इसे एक पत्र प्राप्त हुआ है। तो यानी कि कंपनी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। देखो सर, बिल्कुल इसकी हर एक चीज़ मैं देखूं तो कंपनी का काम सिर्फ अपना विद्युत उपकरण के लिए नहीं, बल्कि कृषि के क्षेत्र के लिए उपकरण का लगाने के लिए, पंप का काम के लिए भी ये कंपनी अब जानी जा रही है। तो ये कंपनी दूर तक के बेस्ट हो सकती है। देखो सर, क्यों हम किसी कंपनी के काम ना समझें और उसको कहें कि अच्छा है। अगर हम किसी कंपनी का काम समझ लें, उसकी बैलेंस शीट समझ लें, तो वो ऑटोमेटिकली फिर शेयर प्राइस की हमारी नज़रें नहीं होनी चाहिए। हमारी नज़रें होनी चाहिए कि अगर ये कृषि के क्षेत्र में और वो भी PM कुसुम के तहत योजना के तहत वर्क कर रहा हो, तो इम्पोर्टेंट तो खुद ब खुद हो गया है। 75 साल का पुराना ब्रांड है, तो ये तो मजबूती की तौर पहले ही है। 1693 करोड़ की सेल्स कर रहा है, तो ये भी सेल्स के तहत और प्रॉफिट के तहत भी मजबूत है। कर्जे को कम करता जा रहा है और कैश फ्लो भी सही है, रिजर्व भी कंपनी के साथ सही है। तो ये कंपनी दूर तक के जाने के लिए अच्छी हो सकती है। तो ये कंपनी हम होल्ड कर सकते हैं। देखो सर, मैं खरीदना बेचना नहीं बताऊंगा, मैं तो मजबूती या फिर नहीं मजबूत है उस तरीके से आपको बता सकता हूँ ना। तो ऐसे शेयरों को हम दूर तक ले जा सकते हैं जो किसी RE रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजना के लिए वर्क कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लक्ष्य 2030 के भी आ रहे हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ें हो जाएंगी, और जब ये चुनाव की चीज़ें सब सही हो जाएंगी उसके बाद ये शेयर अच्छे संकेत भी आपको दिखा सकता है ना। तो इस शेयर पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरा, अब बात करेंगे NHPC की, और आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है। सबसे पहले तो 1 पॉइंट से ही आप इसको मजबूत समझ लें, क्योंकि ये देश की सबसे जल विद्युत कंपनी है, सबसे बड़ी। इसके बिना जल विद्युत की और अच्छी कल्पना करना अपने आप में एक बेकारी चीज़ होगी। यानी कि ये जो कंपनी है अपने द्वारा अच्छा वर्क करेगी, और RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बेस्ट वर्क कर रही है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो वो जल विद्युत, सोलर, विंड, इन चीज़ों के साथ ही निकल कर आएगा, और कंपनी तीनों सेक्टर के लिए वर्क कर रही है, चाहे वो जल विद्युत की चीज़ें हों, चाहे वो सोलर की हों, चाहे वो विंड की हों। तो कंपनी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा करती जा रही है। देखो, तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट बहुत हैं, कंपनी के पास ऑर्डर बहुत हैं, और उस तहत कि ये जल विद्युत में नंबर 1 कंपनी कब होती है? अगर कोई सुपरस्टार नंबर 1 है तो क्यों है? क्योंकि उसने उससे पहले काफ़ी अच्छी फिल्में कर रखी है। अगर ये कंपनी नंबर 1 है तो इसने काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे कर रखे हैं जो बेस्ट हैं, जिस वजह से इसको नंबर 1 कंपनी की उपाधि दी गई है। और अगर उन चीज़ों को ये बेकार करता जाए तो क्या ये नंबर 1 पर रहेगी? नहीं रहती। सुबनसिरी, दिबांग जैसी परियोजना अब भी इसके साथ है, जिसके अंदर काम चल रहा है। हमें शेयरों को रखना नहीं आ रहा है, हमें तो उन शेयरों को रखना आ रहा है जिसके अंदर काफ़ी लोग पॉजिटिव न्यूज़ बनाकर पैनी स्टॉक को आसमान में पहुंचाकर
फिर वहाँ पर हमें फंसा देते हैं, हमें उस पर मज़ा आता है। हमने तो काम को कभी इसके देखा ही नहीं है। पब्लिक नाम मात्र की है इस कंपनी के अंदर, है ना। पब्लिक जो इसके अंदर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो करीब 6.73% की है। प्रमोटर इस कंपनी के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो करीब 70.95% के हैं। तो इतनी पब्लिक है इसमें थोड़ी सी, और वही पब्लिक कह रही है कि अब इसके अंदर हम क्या करें। सर दूर तक रखने वाला शेयर है। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, NHPC ने 20 बिलियन का विदेशी मुद्रा का ऋण का समझौता जापान के बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौता कर लिया है, जो इनको 20 बिलियन इस तरीके से ऋण के माध्यम से देंगे। तो इनके पास एक समझौता आ गया, और वो किस लिए आ गया है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के तहत 1000 मेगावाट सोलर परियोजना के तहत जो चीज़ें होंगी उसके अंदर 300 मेगावाट के लिए ये कुछ चीज़ें उसके अंदर प्राप्त करने की चीज़ों के साथ आएगा। यानी कि कंपनी सोलर पे भी वर्क कर रही है, और उसके तहत इस कंपनी ने जापान से इस तरीके का जो एक ऋण लिया है वो इसकी मजबूती दिखाता है। 20 बिलियन का अगर कोई कंपनी ऋण ले रही है तो वो अपने आप में एक काबिलियत रखती है कि भाई वो जिन प्रोजेक्ट के लिए ऋण ले रही है, तो ऋण देने वाला भाई हम नहीं, जिसने ऋण दिया है तो उसको भी ये सारी परियोजना बताते हैं कि भाई हम इस चीज़ के लिए ऋण ले रहे हैं। कभी आप घर का लोन लेना सर, किसी भी चीज़ का, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका किस चीज़ पे आप लोन ले रहे हो या किस चीज़ के लिए ले रहे हो, उसके बाद ही तो लोन मिलता है। तो एक गारंटी के तहत हमें हर एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो जल विद्युत की सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में है, उसको जापान से इस तरीके का जो लोन मिल रहा है तो वो उसकी परियोजना के लिए मिल रहा है। तो ऐसे शेयरों के अंदर भी दूर की दृष्टि बनानी चाहिए सर। उतार चढ़ाव तो कंपनी आ ही जाएंगे, क्योंकि 116 रुपये का तो हाई कंपनी ने मार ही रखा था, और करीब 90 रुपये कंपनी अभी इस टाइम शेयर चल रहा है। और वो तब चल रहा है जब इसके अंदर सरकार अपने स्टेक को सेल करने की चीज़ें आई थी, और कुछ कर्मचारियों को शेयर दिए गए थे, है ना। तो वो भी आपको समझना है। अब कंपनी Q4 का हमें रिजल्ट देखना है, क्योंकि इससे पहले Q3 का रिजल्ट इसका सही नहीं था, और जिस वजह से कंपनी के शेयर भी गिरे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया, Q4 हो गया, क्योंकि क्या पता वहाँ पर ये अपनी सेल्स को कम करे या बढ़ाए, वो तो इसके रिजल्ट को देख कर ही होगा। क्योंकि इससे पहले जो इसका रिजल्ट गया था वहाँ पर इन्होंने अपनी सेल्स को कम और प्रॉफिट को कम किया था, तो वो सही रिजल्ट नहीं था, इसकी वजह से शेयर गिरे भी थे। पर इनकी जो परियोजना दिबांग और सुबन सीरीज चल रही है वो एक हमारे लिए मानने वाली हो सकती है ना, अच्छी हो सकती है। तो जितनी भी मेरी वीडियो है सर, सब फैक्ट पर आधारित है। उन चीज़ों को समझो, और जब इन चीज़ों को आप समझोगे आपको खुद ब खुद बैठने का मन कर जाएगा कंपनियों में, है ना। क्योंकि जो कंपनी बेकार है तो उसकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, और जो कंपनी अच्छी होकर बेकार लग रही है वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि अच्छी चीज़ जब बेकार लगनी शुरू हो जाए और उस बेकार को लोग बेकार समझ लें, तो फिर उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में काम करना नहीं आया। जिस भी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है और वो अच्छा शेयर है, वहाँ पर अपनी गिरावट को अच्छा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमने जिन शेयरों को लिया है उसका एक वजूद है। उन शेयरों के अंदर NHPC आता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी एक बेस्ट कंपनी आगे बन सकती है, क्योंकि इसने एक योजना के तहत पंप की चीज़ों के साथ, सोलर पंप की चीज़ों के साथ एक योगदान नवकरणीय ऊर्जा के लिए दे रहा है। ये इसे बेस्ट बना रहा है। अडानी ग्रुप यहाँ से बेस्ट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि विश्लेषक को अब बीते हफ्तों की चीज़ें भापी और उन्होंने उस द्वारा देखा कि हिडनबर्ग के बाद वो किस तरीके से गिरा और किस तरीके से अडानी ने अपने को उभारा है। तो यानी अडानी ग्रुप पॉजिटिव है। NHPC आपको एक वजूद के साथ रखना चाहिए कि इसके बिना 24 घंटे बिजली देश में नवकरणीय ऊर्जा के तहत मिलना, यानी सब मिलाकर मिलना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि देश की बड़ी कंपनी है। अगर ये अपनी बिजली जो ये पार्टिसिपेट करता है पूरे इंडिया में वो ना दे तो कैसे 24 घंटे बिजली मिल जाएगी ना। तो ये पॉजिटिव संकेतों के साथ है। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। और किसी की भी वीडियो को ऐसे मत देखो कि वहाँ से आपको टारगेट मिल रहे हो। सबकी वीडियो इसलिए देखो वहाँ से नॉलेज क्या मिल रही है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।